ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए गायनोकोलॉजी में, जिसको हम पशु प्रसूति विज्ञान बोलते हैं, जिसे प्रैक्टिकल के अंदर आज हम देखेंगे नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीटस एंड एबनॉर्मल पोजीशंस ऑफ द फीटस। जब गाय ब्याती है, भैंस ब्याती है, घोड़ी ब्याती है, तो उसके अंदर जो बच्चे की जब हम चेक करते हैं तो चेक करने पे तीन चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी है। तीन चीज़ों में एक तो है, सबसे पहली जो है वो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन है, इसको आप ज़रा ध्यान से अच्छी तरह से इसको आप देखना मेरे हाथ की तरफ। प्रेजेंटेशन ये बताती है कि जैसे ये तो वर्टिब्रल कॉलम यूं देख लीजिए, ये गाय का ये मुंह है, इधर मान लीजिए, इधर है इसका टेल है, टेल पार्ट। तो आप देखिए ये उसका वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसी से आपके समझ में आ जाएगी प्रेजेंटेशन। अब बच्चा अगर देखिए यूं आ रहा है, ये देखिए ये मदर का वर्टिब्रल कॉलम है और ये बच्चे का वर्टिब्रल कॉलम है। तो अब देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन अब बच्चा जो है, बच्चे की जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मदर की वर्टिब्रल कॉलम से लंबवत है या वर्टिकल है। या तो यूं होगी, बच्चा यूं होगा, या यूं होगा उसके अंदर यूट्रस में, बच्चेदानी में। तो अब देखिए अगर यूं है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, सॉरी पोजीशन नहीं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है, लंबवत, मदर के लंबवत वर्टिब्रल से बच्चे का लंबवत जो है वर्टिकल एज इट इज पड़ा हुआ है। ये देखिए ये टच है, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल। एक यूं अगर बच्चा हो जाता है, मदर का वर्टिब्रल कॉलम यूं है, बच्चे का यूं हो गया, तो ये वर्टिब्रल हो गया, वर्टिकल हो गया। अब ये वर्टिकल है, वर्टिकल में भी आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से आगे आ जाएंगे, वर्टिकल में भी हम आप डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास दो बातें और रह गई हैं, वो ये रह गई है कि इधर मदर का मुंह है, इधर टेल है। अब बच्चे का जो मुंह किधर है, ये तो है नॉर्मल पोजीशन में, इसको कहते हैं एंटीरियर, ये एंटीरियर आगे है बच्चा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ये क्लियर हो गया होगा। बच्चे का मुंह अगर इधर है, देखिए इधर है, जिधर हमने जो है हाथ जो है लगाया और बच्चे का मुंह और पैर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंटीरियर। और अगर यूं दोनों के जो वर्टिब्रल कॉलम है एक लंबवत में हैं, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये हो गया एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब जो सेकंड जो चीज आती है वो आती है हमारे पास पोजीशन। इसी से पोजीशन समझ लो पहले, फिर हम उनकी तरफ चलेंगे जो हमारे पास एबनॉर्मल दिए हुए हैं। पोजीशन क्या कहती है? पोजीशन कहती है कि अब आप देखिए ये है बच्चे के मदर की वर्टिब्रल कॉलम, ये है बच्चे का वर्टिब्रल कॉलम। अब ये भी जो पोजीशनें हैं वो भी आपको अलग अलग मिलेंगी। जैसे अब ये पोजीशन कहाँ से है, बात सेम है। अब वर्टिब्रल कॉलम आपने ध्यान देना है सिर्फ बच्चे का, बच्चे का डोर्सल, ये जो डोर्सल जो ऊपर वाला हिस्सा है, बच्चे का डोर्सल जो है वर्टिब्रल कॉलम या डोर्सल पार्ट जो है वो किधर है, ये बताना है। मदर के पूरी पेल्विक कैविटी के साथ क्या रिलेशन है इसका। तो देखिए अगर ये ऊपर की तरफ है, ये पोर्शन डोर्सल उसका बच्चे का, और मदर के इस साइड में है, तो इस साइड में देखिए सैक्रम है ऊपर, ये सैक्रम है ऊपर देखिए। तो हम इसको बोलेंगे डोर्सो सैक्रम पोजीशन। ध्यान आ गया होगा, डोर्सो सैक्रम, ये होगी डोर्सो सैक्रम पोजीशन, ये पोजीशन कहलाएगी। अब अगर बच्चा यूं हो जाता है, मान लीजिए यूं, तो ये भी तो हो सकता है ना, बच्चा तो यूं भी हो जाएगा।
तो अब बच्चे का डोर्सम देखिए ये रह गया, तो अब डोर्सम किधर गया, नीचे प्यूबिक है, तो अब है डोर्सो प्यूबिक पोजीशन है ये, डोर्सो प्यूबिक। डोर्सो का मतलब बच्चे का डोर्सम वर्टिब्रल और प्यूबिक की तरफ है मदर के, तो ये डोर्सो प्यूबिक पोजीशन हो गई। तो ये हमारे पास आ गई हैं ये पोजीशन है। तो अब हम इसको देखते हैं, ये भी एंटीरियर। देखिए अब इसमें साथ में बोलना पड़ेगा आपको, साथ में बोलना। अगर ये यूं है तो अब आपने क्या बोलना है, देखिए पहले पोजीशन बोलो, तो पोजीशन कौन सी है, डोर्सो सैक्रम पोजीशन इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन ये आपको बोलना है, पहले बोलना है उसका पोजीशन, डोर्सो सैक्रम पोजीशन इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर यूं हो जाता है तो पोस्टीरियर कर दो, डोर्सो सैक्रम पोस्टीरियर जो लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अगर यूं हो जाता है तो आप वही सेम जैसे आपने चेंज किया, डोर्सो प्यूबिक एंटीरियर या पोस्टीरियर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये मेरे हाथ के इशारों से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अब इसमें और क्लियर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिकल जो नोटबुक है उसके अंदर देखिए, ये आपका लगभग ये 65 नंबर पेज है इस पे, तो इस पे आप ध्यान दें। यहाँ इन्होंने पूछा है, ये डायग्राम दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आप बताइए इसकी जो है फीटल प्रेजेंटेशन कौन सी है, पोजीशन कौन सी है और पोस्चर कौन सा है। अब पहले पोस्चर समझ लो आप, पोस्चर क्या होता है। पोस्चर ये होता है कि जैसे मान लीजिए, पोस्चर का मतलब ये होता है कि बच्चे का रिलेशन बच्चे के अंग के साथ, अंग के साथ बच्चे का जो अंग है वो नॉर्मल पोजीशन में है या कोई अंग मुड़ा हुआ या लंबा हुआ है। जहां मुड़ना चाहिए वह लंबा नहीं होना चाहिए, जहां लंबा मुड़ा हुआ हो वहाँ जहाँ लंबा होना चाहिए वहाँ मुड़ा हुआ, फ्लैक्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें मान लीजिए, अब आप इसको ध्यान से मेरी तरफ आप देखो, बच्चे की जो ये पोजीशन है, हमारे ये पोजीशन है और यही प्रेजेंटेशन है। अब हुआ क्या है, मान लीजिए बच्चा, ये मैं इधर ऊपर बच्चा ऊपर ले रहा हूँ, नज़र नहीं आएगा आपको, तो ये बच्चे की ये पोजीशन है और ये दोनों टांगे उसकी आगे की तरफ जा रही हैं, लेकिन सिर उसका यहाँ टर्न कर गया नीचे, सिर नीचे आ गया, ये देखिए सिर नीचे हो गया। तो अब पहले आपको क्या बताना है, बच्चे का जो अंग मुड़ा हुआ है वो बताना है। वो क्या है, पोस्चर, बच्चे का पोस्चर, किस पोस्चर में है बच्चा। तो अब बच्चे का पोस्चर क्या है, पहले आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना हेड, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, हेड जो है डेविएटेड डाउनवर्ड, डेविएटेड डाउनवर्ड, ये हेड जो है डाउनवर्ड गया। तो ये तो हो गई बच्चे की क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जो है वो पोस्चर हो गया, ये तो पोस्चर हो गया बच्चे का पोस्चर। बाकी दोनों टांगे आगे वाली नॉर्मल है, पीछे वाली नॉर्मल है, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन है, सारा कुछ सही हो गया। अब आप इसके साथ क्या बोलेंगे, अब इसको बोल लें, पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले पोस्चर बोलेंगे। तो पोस्चर क्या है, हेड टेल्ड डाउनवर्ड। तो ये तो हेड जो है नीचे की तरफ गया हुआ है, पहला आपने बोल दिया। अब आप बोलेंगे पोजीशन कौन सी है, डोर्सो सैक्रम पोजीशन है, यस। अब प्रेजेंटेशन बोलो, एंटीरियर है, आगे की तरफ है मुंह, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है। तो ये पूरी की पूरी बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए और ये पूरी की पूरी बात बोलनी है। डायग्राम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी होंगी, ध्यान रखना। तो अब आप इसमें देखें, ये देखिए ये नॉर्मल पोजीशन है बच्चे की। जब बच्चा ब्याएगा, सॉरी ये गाय ब्याएगी तो ये बच्चे की नॉर्मल पोजीशन उसी उसमें देखिए ये नॉर्मल है। अब इसमें कुछ आपको कुछ नहीं है, ये कौन सी है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है इसके। अब इसमें पोजीशन कौन सी है, डोर्सो, ये ऊपर सैक्रम है, ये डोर्सम उसका सैक्रम की तरफ है, डोर्सो सैक्रम पोजीशन है और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है। और पोस्चर इसका जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल ब्याने वाला होता है, इसमें कुछ मुड़ा हुआ तो कुछ है ही नहीं,
तो ये क्लियर है आपको। अब आपके नेक्स्ट वाले में जब हम बताऊंगा तो ये आपके समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, क्लियर है, दिख रहा है? अभी जो मैंने आपको बताया, देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, पोस्चर देखना है कि बच्चे का कोई अंग मुड़ा हुआ तो नहीं है, घुमा हुआ तो नहीं है, अंडर तो नहीं आया हुआ, ऊपर तो नहीं गया हुआ। ये सारी चीज़ आपने नोट करनी है। पहले आपको पोस्चर बताना है, इसमें लिखना है। तो देखिए, अब आप देखिए ये दोनों के दोनों पैर आगे वाले ये बच्चे के मुड़े हुए हैं, दो जगह से मुड़े हुए हैं। कौन कौन से मुड़े हुए हैं? तो देखिए, एक तो है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से और नी जॉइंट से दो मुड़े हुए हैं। देखिए आप, ये रहा एल्बो और ये नी, ये दोनों मुड़े हुए हैं। तो आप लिख दो, ये देखिए दोनों मुड़े हुए हैं तो बाइलेटरल लिख दो, बाइलेटरल फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एंड नी जॉइंट। ये इसका हो गया पोस्चर। अब हमने बताना है पोजीशन। तो देखिए डोर्सोसैक्रम, ये देखिए डोर्सोसैक्रल पोजीशन है इन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है। तो ये इसका आपने इसको लिख लेना है। अब जो है देखिए, ये नीचे अगर आप इसको देखेंगे तो अब क्या है, अब ये हो गया, ये डोर्सम इसका किधर आ गया, प्यूबिक की तरफ। तो पहले पोस्चर लिखेंगे। पोस्चर क्या है? पोस्चर इसमें देखिए, ये तो एक पैर तो आगे वाला लंबा है ही, होना ही चाहिए हो। तो इसको देखो आप, ये मुड़ा हुआ है, तो ये देखिए फ्लेक्स्ड है। तो क्या क्या फ्लेक्स्ड है? देखिए एल्बो एंड नी जॉइंट, आगे वाले पैर का एल्बो एंड नी जॉइंट मुड़ा हुआ है। और डोर्सो डोर्सो प्यूबिक पोजीशन है। और देखिए डोर्सो प्यूबिक पोजीशन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन है, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन होगी, डोर्सो प्यूबिक पोजीशन होगी, और ये पोस्चर इसका ये इस तरह से मुड़ा हुआ होगा। अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप देखो इसको, अब ये डेविएशन पहले लिखना है। देखिए ये देखिए, ये इसका हेड जो है, ये देखिए पहले तो आप देखो, ये डोर्सम डोर्सो प्यूबिक पोजीशन है। ये देखिए, ये डोर्सो प्यूबिक पोजीशन है। और हेड जो है देखो, हेड और नेक, ये देखिए यहाँ इसको हेड नेक नहीं, आप फुल लिख सकते, फुल डेविएशन कर दो, फुल डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द हेड, फुल डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ द हेड, यानी कि पूरा का पूरा सिर नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। ये है, ये देखिए, नेक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर पूरा आ गया तो नेक अपने आप आ गया। तो डोर्सो प्यूबिक पोजीशन हो गई और एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन हो गई। ये देखिए, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये डायग्राम आता है, इसको हम देखें। इसमें देखिए, पहले मैंने आपको कहा है पोस्चर बोलना है, तो पोस्चर में देखिए क्या है, हेड जो है इसका देख लिए कंप्लीट डेविएटेड या अपवर्ड डेविएटेड, या डेविएटेड अपवर्ड या अपवर्ड डेविएटेड, एक ही बात है, डेविएटेड अपवर्ड, फुल डेविएटेड, डेविएटेड या डेविएशन ऑफ हेड, ये तो हो गया पोस्चर। अब हो गया ये उधर डोर्सो सैक्रम, सैक्रम की तरफ है इसका डोर्सो, डोर्सो सैक्रम इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ देखेंगे, सेम बात है, सिर्फ हमारे पास एक ही है जो ये फ्लैक्स्ड है। तो ये देखिए, ये तो इसी तरह होना चाहिए, लेकिन ये अकेला नी जॉइंट ही फ्लैक्स्ड है। ये देखिए फ्लैक्स्ड नी जॉइंट, डोर्सोसैक्रम पोजीशन इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। इसको कहते हैं डॉग सिटिंग पोजीशन। देखिए कुत्ता इस तरह से बैठता है। ये देखिए, ये दो आगे वाले पैर तो आने चाहिए, ये पीछे वाले पैर भी ये अंडर नीचे आगे इसके नीचे चले गए इसके, तो इसको आप डॉग पोजीशन सिटिंग, डॉग सिटिंग पोजीशन भी लिख सकते हो, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप तरीके से इसको लिखना चाहोगे तो पोस्चर में आप लिखोगे इसके अंदर कि पोस्चर में लिखोगे रियर लेग, ये पीछे वाले लेग एक्सटेंडेड बीनीथ दी फीटस, बीनीथ दी फीटस, या आप यूं भी लिख सकते हो पीछे वाले पैर बच्चे के शरीर के नीचे आए हुए, ये भी लिख सकते हो। हिंदी में कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी मारने।
पीछे वाले पैर बच्चे के शरीर के नीचे आए हुए, ये देखिए शरीर के नीचे आए हुए, और डोर्सोसैक्रम पोजीशन है, हाँ डोर्सोसैक्रम पोजीशन है इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ये तीनों के तीनों आपने बता दिए। ये आपकी जो है, ये देखिए आप इसको लिख सकते हो बाइलेटरल, यानी कि दोनों के दोनों बाइलेटरल हिप फ्लैक्स्ड पोजीशन, बाइलेटरल हिप फ्लैक्स्ड पोजीशन। ये देखिए हिप जॉइंट से लेकर के पूरा का पूरा ही बॉडी के नीचे आ गया, और ये इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन। नाम एक ब्रीच प्रेजेंटेशन लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये दो कंडीशनें बन सकती है। एक तो ये इसकी वर्टिब्रा यूं आ गई, ये जो है ट्रांसवर्स जो है प्रेजेंटेशन है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल तो हमने पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूडिनल दिया, अब ये ट्रांसवर्स हो गया, यानी कि ये उसके मदर के वर्टिब्रा कॉलम के बिल्कुल यूं हो गया, ये देखिए। तो ये अब ये इसकी देखिए डॉर्सम जो है आके पेल्विक उसमें आउटलेट में फंस गई हुई है, जहाँ से बच्चा बाहर आना है वहाँ ये फंस गई हुई है। और ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये पैर भी आकर के और मुंह इसके फंस सकता है, तो दो तरह की होती है ये। तो ये इसको हम डोर्सल ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन ही लिखेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब आप देखिए जो मैंने शुरू में आपको समझाया कि हेड जो है वो हमारा वेंट्रल डाउनवर्ड या वेंट्रल डेविएशन ऑफ हेड, ये देखिए हेड थोड़ा सा डेविएट हुआ है, वेंट्रली लिख दो या डाउनवर्ड लिख दो, एक ही बात है। डोर्सोसैक्रम पोजीशन है इन एन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। लास्ट वन के अंदर क्या है देखिए, ये देखिए कितनी जगह से मुड़ा है वो सारा आपने लिखना है। तो देखिए पहला हमारे पास यहाँ से मुड़ा हुआ है, देखिए ये मुड़ा, हिप जॉइंट, स्टाइफल जॉइंट, और फिर हॉक, देखिए हिप स्टाइफल हॉक, और फिर देखिए फैटलॉक, ये भी मुड़ा हुआ है देखिए। तो ये आपको सारे लिखने पड़ेंगे, फ्लैक्स्ड हिप स्टाइफल हॉक फैटलॉक जॉइंट, ये होगी उसका पोस्चर। डोर्सोसैक्रम पोजीशन इन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इन चीज़ों को लिखना है। एक इसका अंदर डायग्राम जो है आपका प्रैक्टिकल में 100% आएगा, दो भी दिए जा सकते हैं, तो एक एक नंबर के आएंगे, आपको उस समय उस पर क्लियर जो लिखना है कि ये क्या है, किस पोजीशन प्रेजेंटेशन लिखना है, पोजीशन और पोस्चर लिखना है। तो आज हमने ये जो जितने भी प्रेजेंटेशन पोजीशन है इसके बारे में जानकारी ली आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक से। तो बाकी एक हमारे पास ये जो कुछ डायग्राम हैं, ये इनको मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उपकरण जो है, इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान जो है, ये सारी की सारी आपको मैंने लगभग करवा दी है, और एक दो आइटम रह गए थे शायद, वो अब आपके क्लासें लगने जा रही हैं 1 तारीख से, तो अब प्रैक्टिकली हम आपको वो सारा दिखाएंगे। बाकी इसमें एक फर्न पैटर्न है, वो अब आप प्रैक्टिकली आ ही रहे हो, वो भी आपको जब जानवर गाय हीट में है तो उसके जो है डिस्चार्ज का बना करके स्लाइड पे आपको बताएंगे, और बाकी तो थ्योरेटिकली सारा सिस्टम इसमें आप लिख लेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।